एंड आज हम जो टॉपिक बात करेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपको बता देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, आज हम राइस या पैडी आप कह सकते हैं, उस पर डिस्कस होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चावल के महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है। तो उसमें आप देख लीजिए कि चावल के सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में लिखा गया है। तो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि चावल के गुणसूत्र के बारे में बताइए। तो चावल के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं कि 24 होता है, 2n=24। वही फैमिली की बात करें तो ग्रैमिनी फैमिली होती है, जिसे कुल कहते हैं। अगला नेक्स्ट बात करते हैं तो वानस्पतिक नाम पूछा जाता है कि वानस्पतिक नाम क्या होता है। कभी कभी पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं कि पैडी के वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम पूछा जाता है। तो आपको बताना होता है कि पैडी के वानस्पतिक नाम क्या हैं। तो इसके वानस्पतिक नाम जो होते हैं, ओराइजा सेटाइवा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओराइजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। वही उत्पत्ति स्थान पूछा जाएगा तो उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पूर्व एशिया, जो इसका उत्पत्ति स्थान होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि जलवायु के बारे में बताइए। तो जलवायु क्या होता है, इसका उष्णकटिबंधीय इसका जलवायु होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत टेम्परेचर कितना चाहिए होता है पैडी की खेती के लिए। तो उसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस जो चाहिए टेम्परेचर, औसतन टेम्परेचर होता है। अगला, औसतन वर्षा कितना चाहिए। तो 150 सेंटीमीटर जो कि औसतन वर्षा चाहिए होता है पैडी की खेती के लिए। अगला नेक्स्ट है, चावल एक स्वपरागित फसल है। जो चावल होता है जिसे आप पैडी कहते हैं, वो एक स्वपरागित फसल होता है। अगला पूछा गया, नेक्स्ट पूछा जाता है कि बुआई का क्या समय होता है चावल के बोने का। तो चावल के बोने का बुआई समय जो होता है, पैडी जिसे भी कहते हैं, जून एंड जुलाई होता है। नेक्स्ट है कि आप ध्यान दीजिएगा 43.9 मिलियन हेक्टेयर जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में चावल को बोया जाता है, जो कि कितने क्षेत्रफल है उसका 43.9 मिलियन हेक्टेयर होता है। अगला नेक्स्ट है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चावल में कौन सा प्रमुख रोग लगता है। तो सबसे पहले बता दो, चावल में प्रमुख रोग जो लगता है वो खैरा, वो कौन सा रोग लगता है, खैरा रोग लगता है, जो कि कापर की कमी से होता है। कापर की कमी से ये रोग होता है, तो खैरा रोग सबसे पहले लगता है। अगला नेक्स्ट है जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस वैरायटी में धान के पाया जाता है। तो धान के गोल्डन वैरायटी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जब हम चावल को धो देते हैं, तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो जब भी हम चावल को धोते हैं, आप जानते हैं कि जब भी हम चावल को धोते हैं तो विटामिन B1, जिसे आप थायमिन के नाम से भी जानते हैं, वो नष्ट हो जाती है। और सेकेंड चीज़, आप जब भी चावल को पॉलिश करेंगे तब भी थायमिन विटामिन मतलब विटामिन B1 आपका नष्ट होगा। अगला नेक्स्ट है कि IARI द्वारा पूछा जाता है, IAR द्वारा हाल ही के वर्षों में विकसित की गई कौन सी वैरायटी है, उन्नत किस्में है, ये सब पूछ लिया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, जैसे पूछ लिए वहाँ दे दिया जाएगा पूसा 1460 और बाकी दे देगा। तो आपको 1460 पे ही क्लिक करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वैरायटी के नाम बता दे रहे हैं। पूसा 1460 है, पूसा 1401 है। तो ये वैरायटी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा गया है। अगला जो 1460 है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये है, ब्रांड का नाम इसकी होता है, सुगंध ब्रांड का नाम है। और ये सबसे पहले किसानों तक पहुँचने वाला बायोटिक चावल है। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट का हमने बता ही दिया था कि ये 2 क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो उसको नीचे चलते हैं। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला नेक्स्ट पूछा जाता है कि बीज की मात्रा कितनी यूज होती है, 1 हेक्टेयर में कितना सीड्स लग जाता है पैडी में। तो 1 हेक्टेयर में अगर सीधे बुआई करेंगे तो 75 से 100 केजी, 75 से 100 केजी लग जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 75 से 100 केजी लग जाता है। वही अगर रोपाई हेतु खाली करेंगे तो रोपाई करके करना है आपको, तो 23 से 30 केजी लगता है, 23 से 30 केजी लगता है।
अगला नेक्स्ट है कि धान का औसत उत्पादन, जो धान की औसत उत्पादन होती है वो कितने हेक्टेयर और कितने कुंतल होती है। तो जो धान की औसत उत्पादन है वो 23.90 कुंतल पर हेक्टेयर होती है। अगला नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो धान का प्लांट होता है, जिस क्षेत्र में आप बोते हैं, जिस प्लॉट में आप बोते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी खरपतवार यूज होता है, मतलब लगता है, और खरपतवार नाशी कौन सा यूज करते हैं। तो हम खरपतवार नाशी की बात करें तो ब्यूटाक्लोर एक आती है, आप उसे छिड़काव कर सकते हैं, और एक आता है फ्लूक्लोरेलिन या बेसलिन कहते हैं नाम से आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। अब जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर आपका ज़रूर पूछा जाएगा, हर पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है कि क्रिटिकल स्टेज, गेहूं का भी पूछ सकते हैं, कभी कभी गेहूं का पूछा जाता है, कभी धान का पूछा जाता है। तो क्रिटिकल स्टेज क्या होता है? तो सबसे पहले क्रिटिकल स्टेज में जो बूटेनिंग स्टेज होता है, जब आप प्लांटिंग कर देते हैं तो उसमें से जो पत्तियां, लीव्स निकलने लगते हैं, वो ऐसा स्टेज होता है, निकलने लगते हैं, तब उसी को ही क्या कहते हैं, बूटेनिंग स्टेज होता है। और वही टिलरिंग स्टेज, मतलब टिलरिंग के समय क्या होता है कि फूल आने लगती हैं, आने की संभावना होती है, मतलब अब आ जाएगी, अब प्लांटिंग ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के बाद आने वाला है, तो वो हो गया आपका टिलरिंग स्टेज। वही प्राइमोर्डिया ग्रोथ या फ्लोरिंग, मतलब फ्लावरिंग जब होता है तो आपका खेत, जो इन सभी चरणों में लिखा है कि चावल के खेत में सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक जल जमाव जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जल जमाव रहेगा तभी तो फ्लावरिंग होगी। अगला, ट्रांसप्लांटिंग करते समय क्या ज़रूरी है कि आप ट्रांसप्लांटिंग करें तो कैसे करें। अगर कोई पूछ लिया आपसे कि भैया बताइए कि आप धान का हम जब बेहन ले लिए हैं, बेहन निकल गया है, आप बताइए कि हम कैसे उस ट्रांसप्लांटिंग करें, तो क्या मुख्य इम्पोर्टेंस उस पर रहना चाहिए कि वो कौन सी शर्तें हैं जिससे आप मान सकते हैं कि अब ये तैयार हो चुका है, अब इसे हम उठा के ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो शर्तें ये है कि आप जब भी देखते होंगे प्लांटिंग होगा तो ऐसे बोया गया है, ये पौधा है, तो ये पौधा, ये ज़मीन है, मान लीजिए ये पौधा ऊपर गया है, तो अब आप, ये शर्तें होती है कि आप देखेंगे कि इसमें कितनी पत्तियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पत्तियां हैं, तो 3 पत्तियां अगर हैं तो आप प्लांटिंग कर सकते हैं। अगर यही पत्तियां 1 पत्तियां हो या 2 पत्तियां हो तो अभी न करिएगा। और वही अगर प्लांटिंग करते समय, आप जब प्लांटिंग कर रहे हैं, अगर यही पत्तियों की संख्या 7 हो जाए या 6 हो जाए तो वो पौधा जो होता है उसका प्लांटिंग आप नहीं कर सकते। तो वही नीचे लिखा गया, रुपाई के लिए धान पौध का उचित समय, आइडियल एज वह है जब पौध 4 पत्तियों युक्त हो। वैसे 4 पत्तियों की जगह 3 पत्तियों भी हो सकती है, लेकिन किसी भी हालत में 5 पत्तियों युक्त नहीं होना चाहिए। तो यही है आपका, तो इसको आप, हमने यहाँ पे दे दिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एग्रोनॉमी में एडमिशन कराए हैं या तो जो भी बीएससी एग्रीकल्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो पैडी ही रहेगा, धान। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में पूरा चीज़ बता दिया। अब नीचे आते हैं, नीचे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी नोट कर लीजिए। अगला पूछा जाता है कि सामान्य धान में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्रमशः कितनी होती है। तो बता दूं 80 से 120 केजी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और 40 से 60 केजी फास्फोरस की, और 40 से 50 केजी पोटास की ज़रूरत होती है। ये 1 हेक्टेयर का बता रहा हूँ, और अक्सर ये पूछा जाता है वाइवा में या कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा। अगला नेक्स्ट है, ओजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो ओजोला शैवाल होता है और नील हरित शैवाल होता है उसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था धान के पैडी के बारे में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया। अब आगे नेक्स्ट आपका आएगा जो कि गेहूं के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।